हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज से बरसों पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था वत्स गोत्र की कुल देवी सरस्वती। इस पर बहुत वाद विवाद हुआ। लोगों ने अपना मत रखा कि नहीं सिद्धा देवी हैं, किसी ने बताया नहीं तारिणी देवी हैं। तो आज का वीडियो मैं वत्स गोत्र के संदर्भ में शीर्षक दे रहा हूँ। उस भूल की सुधार करते हुए सरस्वती देवी जो मैंने कहा वो गलत भी नहीं है, पर सिद्धा देवी जो आपने कमेंट में लिखा वो गलत भी नहीं है। तो सही क्या है और गलत क्या है, इसका फैसला इस वीडियो को देखकर आप खुद करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वत्स गोत्र के संदर्भ में शीर्षक देते हुए, वत्स एक महान ऋषि थे। उनकी दो माताएं थी, एक अक्षमाला और एक सरस्वती। अक्षमाला के पुत्र थे वत्स और सरस्वती के पुत्र थे सारस्वत। आइए ध्यान से गौर से सुनिए। अक्षमाला के पुत्र थे वत्स और सरस्वती के पुत्र थे सारस्वत। सारस्वत पहले हुए थे, वत्स पीछे हुए थे। सारस्वत जिस समय जन्म ले लिए थे, अक्षमाला गर्भवती थी। बाद में जस्ट नाउ कुछ दिन की बात, कुछ माह कहिए, इसका पूरा विवरण नहीं इतिहास के पन्नों में, लेकिन अक्षमाला को पुत्र हुआ जिसका नाम वत्स रखाया। न जाने किस कारण से अक्षमाला मर गई या उनके स्तन में दुग्ध नहीं हुआ, इसका कुछ विशेष विवरण नहीं मिला हमें। सरस्वती का दूध पीकर ही वत्स बड़े हुए और सरस्वती का दूध पीकर ही सारस्वत भी बड़े हुए। दोनों बच्चों को सरस्वती देवी ने पालन किया। अरे सरस्वती देवी भगवती सरस्वती हैं या किसी व्यक्ति विशेष सरस्वती हैं, इसका विवरण हमें नहीं मिला, लेकिन हम इसी आधार पर बताए हैं कि सरस्वती के पुत्र सरस्वती कुल देवी हैं। अब चलिए, सरस्वती के पुत्र थे अच्छे भी, और भले ही उनके गर्भ से नहीं निकले, सरस्वती के पुत्र सारस्वत थे और वत्स ऋषि भी थे। तो कहीं कहीं वत्स दो ऋषि थे, एक का नाम वत्स है, दूसरे का नाम वक्ष है। तो हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में वत्स के। तो वत्स ऋषि जो थे वो अक्षमाला के पुत्र थे और सारस्वत जो थे वो सरस्वती के पुत्र थे। लेकिन वत्स ऋषि का पालन भी सरस्वती ने ही किया और उन्हीं का दूध पान करके बड़े हुए। वत्स ऋषि और सारस्वत दोनों बहुत बड़े विद्वान हो गए। इतने बड़े विद्वान हो गए कि चारों वेद, सारे उपनिषद, सभी के कर्मकांड आदि में निपुण हो गए। और जहाँ भी जाते स्वयं खाना बनाकर खाते, किसी का पकाया हुआ नहीं खाते। तो वत्स के वंशज जो भी ब्राह्मण आए, वो ब्राह्मण किसी का छुआ हुआ खाते नहीं थे, अपने पकाते थे, स्वयं पाके थे। और ये ब्राह्मण बड़े ही वाक्पटु थे, विद्वान थे ही, और कहते हैं कि किसी का छुआ हुआ नहीं खाते थे, स्वयं बनाते स्वयं खाते थे, इसलिए इनको स्वयं पाकी ब्राह्मण कहा गया। अपने से बनाना और अपने से खाना, किसी का बनाया भोजन ये नहीं करते थे। ये चारों वेदों में निपुण थे। इन्होंने सभी तरह की विद्याओं के हासिल किया। आगे इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जो जीवन में प्रजनन, जैसे ऋषियों ने वंश को बढ़ाया, गोत्र को बढ़ाया, ऋषियों ने संतान की वृद्धि की, तो काम यानी सेक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इस पर इन्होंने एक बहुत सुंदर ही ग्रंथ लिखा जो काम सूत्र के नाम से विख्यात हुआ।
उसमें काम, केली, क्रीड़ा आदि का संपूर्ण वर्णन है। कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन धर्म संगत है और कौन अधर्म है। तो यही वत्स ऋषि बाद में इन्हें वात्सायन की उपाधि मिल गई तो वात्सायन कहलाए। इसी वत्स ऋषि से भूमिहारों की दो जातियां प्रधान है, एक वत्सगोतिया और दूसरा सोनभद्रिया। दोनों वत्स के ही संतान हैं। एक निवालगढ़ के वासी थे, एक नदी के इस पार, एक नदी के उस पार। इनके ऊपर इतनी कृपा थी कि दोनों की धोती आसमान में सूखती थी, बिना किसी स्टैंड के, बिना किसी सहारे के फेंक देते थे और उसी धोती को सुखाकर स्वयं पहन लेते थे। ऐसे इनके पास दैवी शक्तियां थी। और वत्स गोत्र का वेद सामवेद बताया गया है, उपवेद गांधर्व बताया गया है, शाखा कौमुनी बनाया गया है और सूत्र गोविल बताया गया है, पाद बाम बताया गया है, उपास्य देव भगवान विष्णु बताए गए हैं। कुल देवी के विषय में हमने तो अपने वीडियो में बताया सरस्वती, और आज भी हम कायम रहेंगे कि सरस्वती ही कुल देवी होनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती के दूध पान करके इन्होंने विद्वता हासिल की। सरस्वती की कृपा से इनके ऊपर बहुत विद्वता रही, सब तरह की ज्ञान मिला। तो हमारे समझ से सरस्वती कुलदेवी होना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में कहीं कहीं प्रथम वत्स जो दो है, सोनभद्रिया वत्सगोतिया, तो प्रथम वत्स जो वत्सगोतिया है उसके कुलदेवी श्रीतारणी कहा गया, और जो सोनभद्रिया है उसके कुलदेवी सिद्धा देवी बताए गए हैं। ये भूमिहारों की बात है, ब्राह्मणों में अपना अपना समझें। भूमिहार भी ब्राह्मण नहीं होता है, लेकिन ये जो वत्स गोत्र वाले ब्राह्मण होते हैं सो भीख नहीं मांगते, किसी से कोई याचना नहीं करते, क्योंकि ये स्वयं पाकी हैं, किसी से मांगते तक नहीं, स्वयं भोजन बनाकर खाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। तो कहते हैं इनके कुल देवता सदाशिव हैं, यानी महादेव हैं, और उपास्य देव भगवान विष्णु हैं। बड़ा ही शिव के इष्ट विष्णु और विष्णु के इष्ट शिव हैं, इसलिए वत्सगोत्र पर ये दोनों देवों की अपरंपार कृपा रही। और सरस्वती की विशेष कृपा होने के कारण हमारे समझ से कुलदेवी सरस्वती हैं, परंतु अन्य ग्रंथों की विवेचना करने के कारण आपके कमेंट्स में आए हैं, मैंने आज उसका अध्ययन किया तो बता दिया है। प्रथम वत्सगोत्र के श्रीतारणी देवी, द्वितीय वत्सगोत्र की सिद्धा देवी। लेकिन एक और उदाहरण, जब मैं संस्कृत से MA कर रहा था तो उसमें पढ़ा था बानो छिष्ट जगत सर्वम। बान का जूठा, बान भट्ट की एक बहुत बड़ी किताब कादम्बरी मैंने पढ़ा था, MA जब किया था, तो बानो छिष्ट जगत सर्वम, उसमें बान भट्ट के कुलदेवी सरस्वती को बताया गया। इस आधार पर मैंने अपने प्रथम वीडियो में वत्स गोत्र की कुलदेवी सरस्वती को बताया। और सरस्वती की विशेष कृपा रहती है वत्स गोत्र पर, इससे वत्स गोत्र वालों को सरस्वती की नित्य पूजा अवश्य करनी चाहिए, ये मेरा मत है। आप मानो न मानो, लेकिन सरस्वती आपकी कुल देवी मेरी समझ से हैं। आपकी इष्ट देवी भी होनी चाहिए, आप सरस्वती की आराधना करें। बस आज इतना ही। विशेष इसके अध्ययन में हम लगे हुए हैं, क्योंकि हम स्वयं वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं और कोशिश करते हैं कि वत्स गोत्र की जानकारी आपको अधिक से अधिक दूं। आज 2 साल बाद मैंने फिर इस पर एक वीडियो डाल रहा हूं। आशा करते हैं कि आपको संतोषजनक जानकारी मिलेगी, और अगर इसमें भी हमें से कोई भूल त्रुटियां रह गई हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हरि ओम।